morning everyone. I am Anupriya, lecturer in Electrical Department of Pakur Polytechnic, Pakur. Today's my topic is Architecture of 8085. Okay? First of all, I am explaining about the architecture of 8085. Okay? ये सब क्या है, सारा जो ब्लॉक डायग्राम है, ये सारा ब्लॉक डायग्राम जो है आर्किटेक्चर ऑफ 8085 का है। मैं आपको वन बाय वन सारा ब्लॉक डायग्राम को एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। अब पहले कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि कंस्ट्रक्शन में क्या क्या ऐड हुआ है, मतलब क्या क्या हम लोग लिखे हैं, और उसके बाद इसका वर्किंग पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे आते हैं। अभी इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, अभी इसके ऊपर बात नहीं करते हैं। अभी सिंपली हम लोग इसके जहाँ से स्टार्ट होता है छोटा छोटा चीज, वहां से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या है, ये जो ब्लॉक दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, एक रजिस्टर का एरे है, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर है। एक कहते हैं कि रेगुलर मैनर में रजिस्टर को हम लोग अरेंज किए हैं। जैसे ये क्या है, WZ, BC, DE और HL, ठीक है। ये जो रजिस्टर है, ये सारा रजिस्टर सिंगल रजिस्टर है। जैसे W क्या है, एक सिंगल रजिस्टर है, Z क्या है, एक सिंगल रजिस्टर है, B क्या है, एक सिंगल रजिस्टर है। तो जो भी सिंगल रजिस्टर है वो सारा क्या है, 8 बिट डेटा को एट अ टाइम स्टोर करेगा, ठीक है। उसी टाइप से Z क्या है, Z भी 8 बिट डेटा को एक बार में स्टोर करेगा, ठीक है। सिमिलरली B भी एक बार में 8 बिट डेटा को स्टोर करता है। यहाँ तक H और L तक सारा जो है एक 8 बिट डेटा को एक बार में स्टोर करेगा, ठीक है। तो अगर कंबाइन करेंगे, यानी कि अगर B जो है 8 बिट डेटा को स्टोर कर रहा है सपोज दैट, तो B और C कितना बिट डेटा को स्टोर करेगा, तो 16 बिट डेटा को स्टोर करेगा, है ऐसा, ठीक है। तो ये जो यहाँ से WH, BC, DE और HL, इसको बोलते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर, जो सिंपली डेटा को स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर प्रोग्राम काउंटर और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लैच इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो स्टैक पॉइंटर है, ये 16 बिट डेटा को स्टोर करेगा, ठीक है। हम लोग जानते हैं पॉइंटर क्या करता है, एड्रेस को रखने का काम करता है, यानी एड्रेस को स्टोर करने का काम करता है। सिमिलरली जो प्रोग्राम काउंटर है, वो प्रोग्राम काउंटर जो है वो भी एड्रेस को रखने का काम करेगा, लेकिन नेक्स्ट बिट ऑफ एड्रेस को रखने का काम करेगा। मतलब क्या है कि जो नेक्स्ट डेटा हमारा आने वाला है, यानी जो नेक्स्ट डेटा हम फेच करने वाले हैं, उसका डेटा को क्या करेगा, ये स्टोर करेगा, ठीक है। इसी टाइप से ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लैच जो है, ये क्या काम करता है, जैसे प्रोग्राम काउंटर एक डेटा के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है, यानी एक एड्रेस को ले आया है और उसका डेटा के ऊपर सारा माइक्रोप्रोसेसर काम कर रहा है, ठीक है। उसी टाइम इसके बाद कौन सा इंस्ट्रक्शन काम करेगा और कहाँ जाना है, जैसे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, हम अभी सपोज दैट इसके ऊपर काम कर रहे हैं 7800 और इसका डेटा को हम ले आए हैं यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जब तक ये काम होते रहेगा तब तक क्या करेगा, ये जो प्रोग्राम काउंटर है उसका नेक्स्ट एड्रेस नॉट डेटा, नेक्स्ट एड्रेस को फेच करेगा, ठीक है, और अपने पास स्टोर करके रखेगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं एड्रेस बफर, ठीक है। यहाँ पे दो एड्रेस बफर है। हम लोग प्रीवियस क्लास में क्या पढ़े थे, जैसे इसके प्रीवियस क्लास में पढ़े थे कि जो एड्रेस होता है, एड्रेस जो होता है वो 16 बिट्स का डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है, ठीक है। 16 बिट का डेटा को स्टोर करता है। तो यहाँ पे दो एड्रेस बफर लगाए हैं। क्या लगा है, एड्रेस बफर A8 से A15 और एड्रेस बफर AD0 to AD7, ठीक है। अब इस एड्रेस बफर में AD0 से AD7 का मतलब है एड्रेस और डेटा बस, ठीक है। यानी कि यहाँ पे एड्रेस भी हो सकता है और डेटा बस भी यूज कर सकते हैं एक बार में। और हम लोग क्या जानते हैं कि जो डेटा बस है वो ऑलवेज 8 बिट ऑफ डेटा को स्टोर करता है, यानी लाने ले जाने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया है, एड्रेस और डेटा दोनों को एक सिंगल बस में ही
काम करवाने का कोशिश किया, यानी एड्रेस को भी उसी बस में और डेटा को भी उसी बस में। ठीक है, अब यहाँ पे तो 8 बिट का एड्रेस काम कर लिया है, अब बचा क्या 8 बिट, क्या होगा, जैसे ये A0 से A7 तो काम हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं A8 to A15। ठीक है, A8 to A15 क्या है, सिंपली एड्रेस बस है जो कि 8 बिट का डेटा के ऊपर काम करेगा। ठीक है, ये सिंपल यहाँ से यहाँ तक ये जनरल पर्पस रजिस्टर की तरह काम किया और ये स्पेशल पर्पस रजिस्टर की तरह काम किया। ठीक है, ये सिंपल हमारा यहाँ से यहाँ तक कह सकते हैं कि ये रजिस्टर एरे है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आते हैं जो कि है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ठीक है, ये है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ये जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है वो सारा का सारा इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने का काम करेगा। मतलब क्या है कि जैसे हम एडिशन का इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, सब्ट्रैक्शन का इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, किसमें, माइक्रो प्रोसेसर में। ठीक है, तो ये क्या काम करेगा, इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने का काम करेगा। जैसे हम बोल रहे हैं कि ऐड 2 + 3, तो जो भी हम इंस्ट्रक्शन दिए, जैसे एडिशन का इंस्ट्रक्शन दिए हैं, तो यहाँ पे क्या किया, एडिशन का इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखा है। सिमिलरली इंस्ट्रक्शन डिकोडर, अब हम लोग जानते हैं, इसके प्रीवियस क्लास में पढ़े थे क्या, कि जो माइक्रो प्रोसेसर है वो मशीन लेवल लैंग्वेज के ऊपर काम करता है। अब जैसे हम बोल रहे हैं कि ऐड जैसे ही बोले हम यहाँ पे, ये क्या हो गया, ऐड का जो लैंग्वेज, यानी ये तो न्यूमेरिक कोड में है, असेंबली लैंग्वेज में है, इसको कन्वर्ट किया कौन सा कोड में, मशीन कोड में, जो कि क्या हो गया, इंस्ट्रक्शन डिकोड हो गया। ठीक है, ये जो इंस्ट्रक्शन है इसको डिकोड कर दिया, किस टर्म में डिकोड करेगा, बाइनरी के टर्म में डिकोड करेगा, जैसे 0101 जो टर्म है उसके टर्म में डिकोड करेगा। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन डिकोडर डिकोड करने का काम करता है। ठीक है, अब आते हैं टाइमिंग एंड कंट्रोल। ये जो टाइमिंग एंड कंट्रोल है, बेसिकली हम बोल सकते हैं कि ये जो टाइमिंग एंड कंट्रोल है ये पूरा माइक्रो प्रोसेसर का क्या है, ब्रेन है। ठीक है, ये पूरा माइक्रो प्रोसेसर को कंट्रोल करता है। जितना भी इसमें ब्लॉक डायग्राम लगा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, वो सारा को क्या करेगा, कंट्रोल करने का काम करेगा विथ टाइमिंग। जैसे हम बोल रहे हैं कि बहुत सारे इंस्ट्रक्शन एक बार में दे रहे हैं, तो टाइमिंग का मतलब है कि कितना देर में वो एक इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, और कंट्रोल का मतलब अभी तो बताया मैंने कि वो सारा का सारा जितना भी ब्लॉक है इसके अंदर उसको कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, और ये सारा सिग्नल एक बार में सब जगह भेजता है। ठीक है, ताकि सारा का सारा जितना भी ब्लॉक है वो सारा को कंट्रोल कर सके। अब आते हैं फ्लैग के ऊपर। फ्लैग क्या होता है, बेसिकली हम लोग जानते हैं जनरल लैंग्वेज में कि फ्लैग क्या काम करता है, इंडिकेट करने का काम करता है। जैसे ट्रेन का फ्लैग हम लोग जानते हैं ग्रीन और रेड होता है। ठीक है, तो उसी टाइप से यहाँ पे भी जो फ्लैग है वो भी इंडिकेट करने का काम कर रहा है। जैसे हमारा जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं ऐड 2 + 3, ठीक है ना, ऐड 2 + 3, तो इसका जो आउटपुट है जैसे 5 आया है। ठीक है, तो ये जो 5 है ये ऑड नंबर है या इवन नंबर है, इसमें कैरी है या नहीं है, इसमें ये जो फ्लैग है वो इंडिकेट करेगा कैरी हो गया, निगेटिव है कि पॉजिटिव है, ये सब सारा जो है ये फ्लैग जो है इंडिकेट करने का काम करेगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं टेम्पररी रजिस्टर। नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि टेम्पररी रजिस्टर का मतलब है यहाँ पे जो डेटा है वो कुछ टाइम के लिए ही स्टोर होगा। ठीक है, यानी कुछ सेकंड के लिए ही स्टोर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अकुमुलेटर में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे हम लोग कोई भी डेटा दे रहे हैं, ठीक है, तो वो जाके अकुमुलेटर में स्टोर होता है। ठीक है, ये अकुमुलेटर का काम है। अब सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल। सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल का मतलब क्या है कि जैसे हम लोग बहुत सारा इंस्ट्रक्शन दिए हैं, ठीक है, जैसे इसको बोलते हैं ये 2 पिन से कनेक्टेड है, क्या है, SID और SOD। SID का मतलब होता है सीरियल इनपुट डेटा और SOD का मतलब होता है सीरियल आउटपुट डेटा। ठीक है, ये सारा जो हम लोग दिए हैं इनपुट दे रहे हैं या फिर माइक्रो प्रोसेसर के से आउटपुट की तरफ डेटा जा रहा है यानी बाहर जा रहा है, तो ये सारा सीरियली काम करेगा। इस वजह से यहाँ पर हम लोग क्या काम किए हैं, सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल किए हैं। ठीक है, अब लास्ट वाला जो ब्लॉक डायग्राम है ये क्या है, इंटरप्ट कंट्रोल। इंटरप्ट कंट्रोल क्या होता है हम लोग जनरल लैंग्वेज में भी समझ सकते हैं कि इंटरप्ट का मतलब क्या, एक रुकावट है। जैसे माइक्रो प्रोसेसर कुछ काम कर रहा है, सपोज जैसे हम लोग मोबाइल में ही
बहुत सारे इंस्ट्रक्शन देते हैं। जैसे पहले कैलकुलेटर खोला तो कैलकुलेटर में क्या किया हमने, हम एडिशन कर रहे हैं, ठीक है ना। अब एडिशन करते करते उसी टाइम हमारा क्या हुआ, व्हाट्सएप में कुछ नोटिफिकेशन आया, फिर हमने क्या किया, व्हाट्सएप को खोल दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, कैलकुलेटर के लिए एक इंटरप्ट हो गया कि वो व्हाट्सएप ओपन कर दिया। अब सिमिलरली अभी जैसे व्हाट्सएप के बाद फेसबुक में हमारा नोटिफिकेशन आया, फिर क्या किया, व्हाट्सएप को मैंने इंटरप्ट किया और इसके बाद क्या हुआ, फेसबुक के ऊपर हमने काम किया, ठीक है। अब उसी टाइम अगर किसी का कॉल आ रहा है तो हमने क्या किया कि फेसबुक को भी हमने इंटरप्ट कर दिया और दूसरी बार क्या किया, कॉल को रिसीव किया, ठीक है। तो इतना सारा जो इंटरप्ट है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, ठीक है, तो वो सारा इंटरप्ट को ये इंटरप्ट कंट्रोल मैनेज करता है, ठीक है। तो ये सारा जो है, इतना सारा जो ये सब जो चीज है, ये सब भी INTR, INTA, RST 5.5, ये सब क्या, एक इंटरप्ट है, ठीक है। बेसिकली जो 8085 है इसमें 5 टाइप का इंटरप्ट होता है, ठीक है, 5 टाइप का इंटरप्ट होता है, ठीक। ये सारा ब्लॉक डायग्राम था जो आर्किटेक्चर ऑफ 8085 का है। अभी जैसे यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये जो माइक्रो प्रोसेसर है ये बेसिकली 5 वोल्ट के ऊपर काम करता है, ठीक है। और इसका जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी जो है वो 3 मेगाहर्ट्ज पे काम करता है, ठीक है। जैसे ये फ्रीक्वेंसी का जो सिग्नल है यहाँ पे है X1 X2, ये फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जैसे ये भी रेडी का सिग्नल देता है, रीसेट भी एक सिग्नल है, ये इसको बोलते हैं ALE को बोलते हैं इनेबल, SO और S1 इसको बोलते हैं स्टेटस सिग्नल, ठीक है। कंट्रोल, ये क्या करता है, RD और WR इसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। ये क्या है, इनपुट आउटपुट और स्लैश क्या है, मेमोरी, ठीक है। ये क्या है, HOLD यानी होल्ड करने का इंस्ट्रक्शन देगा, और यहाँ पे क्या है HLDA मतलब होल्ड एक्नॉलेजमेंट, ओके। ये सारा क्या था, टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल का जितना भी पिन है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगी पिन डायग्राम ऑफ 8085 तो सारा का वर्किंग बताऊंगी। अभी ये सब जो है सिंपली पिन लगा हुआ है, बस इतना समझिए, ठीक है। अब ये सब सारा हो गया क्या, आर्किटेक्चर का सारा ब्लॉक डायग्राम का कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अभी जैसे हम अब इसके वर्किंग के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। वर्किंग के ऊपर बात करेंगे, इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले तुम लोग ये जानते हैं कि जो आर्किटेक्चर ऑफ 8085 है इसको बोलते हैं क्या, 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर। ये इसको बोलते हैं क्या, इसको एक और नाम से भी जानते हैं 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर, ठीक। अभी जैसे इतना ही जो है वो पूरा आर्किटेक्चर है इसका। अब ये फंक्शन कैसे कैसे करता है वो आपको बताते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि एक कंप्यूटर में 3 मेन चीज होता है, क्या क्या, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस और तीसरा क्या है, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। ये तीनों चीज से ही हमारा क्या होता है, कंप्यूटर बनता है, ठीक है, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर इसका एक पार्ट है, ओके। अभी जैसे हम इसका वर्किंग के ऊपर बात करेंगे तो वर्किंग के ऊपर क्या है, जैसे हम बोल रहे हैं कि इसका 8085 का वर्किंग स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले क्या होगा, जैसे सबसे पहले हमारा जो इंस्ट्रक्शन है वो प्रोग्राम काउंटर में जाएगा। अब प्रोग्राम काउंटर में क्यों जाएगा, क्योंकि प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, ये एड्रेस को होल्ड करता है, ठीक है। एड्रेस को होल्ड करता है मतलब क्या, नेक्स्ट एड्रेस को होल्ड करता है, ठीक है। अभी जैसे हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक मेमोरी है, मेमोरी के अंदर क्या है, ये है एड्रेस, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, एड्रेस, और यहाँ पे क्या है, डेटा। इस एड्रेस का ये क्या है, डेटा है, ठीक है, जो कि क्या है 8 और 6 इसका एक डेटा है। सिमिलरली यहाँ पे अगर देखेंगे तो 7801 ये सिर्फ एक एड्रेस का एड्रेस है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना कि मेरा घर का एड्रेस ये है, ठीक है, तो घर के एड्रेस में पहुंचेंगे तभी तो वहां से कोई डेटा को ले पाएंगे। सिमिलरली सबसे पहले प्रोग्राम काउंटर कहाँ जाता है, इस एड्रेस के पास जाता है, ठीक है। इस एड्रेस के पास जाने के बाद ये क्या होता है, 86A जो है वो डेटा को यहाँ से लेके आता है, ठीक है, ठीक है, प्रोग्राम काउंटर के पास। इसके बाद क्या होता है, जब तक ये प्रोग्राम काउंटर सारा अपना डेटा को थ्रू
अ बस, ये सब जो मैं एरो लिख रही हूँ, दिस वन इज द बस, ठीक है, ये भी बस है, ये सब क्या है, एक बस है, जो भी एरो का साइन है वो क्या है, एक बस है, ठीक है, जिसके थ्रू हम डेटा और एड्रेस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं। ओके, अभी यहाँ क्या है, जैसे यहाँ पे हमारा जो डेटा आया है प्रोग्राम काउंटर में, ठीक है, एड्रेस के थ्रू हमारा जो डेटा है प्रोग्राम काउंटर में वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लैच के थ्रू एड्रेस बफर में गया, ठीक है, दोनों एड्रेस बफर में गया, ठीक है। अभी जैसे अगर 8 बिट का डेटा आया होगा तो कहाँ जाएगा, इस एड्रेस बफर में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे AD0 और AD7 दोनों है। अब ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या किया है, जब तक ये एड्रेस बफर काम कर रहा है इसके लिए, तब तक क्या करेगा, ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इसको सिग्नल भेजेगा कि नेक्स्ट वाला जो एड्रेस है उसको अपने अंदर स्टोर करके रखो ताकि टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर का। तो इसमें क्या होगा, ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तब तक इसको इंस्ट्रक्शन दे देता है कि अपना जो नेक्स्ट एड्रेस है उसको होल्ड करके रखो, ठीक है। और तब तक हमारा क्या हो रहा है, जो पहले वाला 86A है वो क्या हो गया, हमारा एड्रेस बफर में जाकर के स्टोर हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये भी क्या है, 8 बिट डेटा को स्टोर करने का काम करता है। अब यहाँ पे स्टोर हुआ है, हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक बस लगा हुआ है, ये एरो का लाइन देख रहे होंगे, ये क्या है, एक बस है। इस बस के थ्रू ये भी क्या है, एक बस है, ठीक है, इसको बोलते हैं 8 बिट बस। ये वाला क्या है, 8 बिट बस, ठीक है, ये क्या है, 8 बिट बस है, जो कि कहाँ जाता है, ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जाता है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में क्यों जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इंस्ट्रक्शन देंगे कि जो डेटा आ रहा है उसका क्या करना है, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो है वो क्या करता है, जैसे हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमको एडिशन का इंस्ट्रक्शन मिला है, क्या मिला है, एडिशन का, आप कुछ भी दे सकते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एनीथिंग। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में सपोज हमने एडिशन का इंस्ट्रक्शन दिया है, ठीक है, एडिशन का इंस्ट्रक्शन दिया है, अब ये कहाँ जाएगा, इसका जो इंस्ट्रक्शन है ये जाएगा इंस्ट्रक्शन डिकोडर में। अभी जैसे मैंने डिकोडर के बारे में बताया था कि ये जो एडिशन का इंस्ट्रक्शन है ये तो न्यूमेरिक कोड में है, जो कि असेंबली लैंग्वेज में है। ये क्या काम करेगा, एडिशन को डिकोड करेगा। किस टर्म में डिकोड करेगा, बाइनरी के टर्म में डिकोड करेगा, यानी मशीन लैंग्वेज के टर्म में डिकोड करेगा, जो कि हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर लैंग्वेज समझता है, ठीक है। ये जाता है इंस्ट्रक्शन डिकोडर में, जो कि डिकोड कर ले। सपोज हमारा एडिशन का जो बाइनरी कोड है, सपोज 10101, ठीक है, तो ये क्या है, एडिशन का इंस्ट्रक्शन है, ये 10101, ठीक है, ये यहाँ पे डिकोड हो गया एडिशन का इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब क्या करेगा, देख रहे हैं कि यहाँ पे भी एक बस लगा हुआ है, ठीक है, ये बस के थ्रू क्या करेगा, ये एडिशन का इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, यहाँ से ट्रांसमिट करेगा, ट्रांसमिट करके कहाँ लेके जाएगा, यहाँ से सपोज ट्रांसमिट किया, ट्रांसमिट करके हमारा लेके गया है कहाँ, कंट्रोल टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल में, ठीक है। ये टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, ये टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल, जैसे मैंने बताया था इसके पहले कि टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल जो है ये पूरा माइक्रो प्रोसेसर का, जो जितना भी माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है, वो सारा का ब्रेन है। हम कह सकते हैं कि इसी के थ्रू सारा जो माइक्रो प्रोसेसर है वो सारा कंट्रोल होता है। तो ये टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल जैसे ही इसके पास इंस्ट्रक्शन आया, वो क्या किया, सारा जगह अपना सिग्नल को स्प्रेड किया, ठीक है, सारा जगह अपने इंस्ट्रक्शन को स्प्रेड किया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, जैसे ही अपना सिग्नल को स्प्रेड किया, वो क्या दिखा कि यहाँ पे क्या है, ALU है, और हम लोग जानते हैं कि ALU क्या काम करता है, अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट के ऊपर काम करता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे एडिशन का काम हो सकता है, यहाँ पे क्या काम होगा, सपोज एडिशन का काम हो सकता है, सब्सट्रैक्शन का काम हो सकता है, और मल्टीप्लिकेशन का काम हो सकता है, और ये जो L है ये क्या काम करेगा, और गेट के ऊपर काम कर सकता है, एंड गेट के ऊपर काम कर सकता है, और ETC सो ऑन, बहुत सारा चीज के ऊपर ये काम कर सकता है, बहुत सारा गेट के ऊपर, ठीक है। तो उसी टाइप से यहाँ पे देख रहा है कि ALU है,
और हमारा इंस्ट्रक्शन क्या आ रहा है, एडिशन का इंस्ट्रक्शन आ रहा है। तो सबसे पहले ये ALU के पास गया। जब ALU के पास गया तो अभी क्या हो रहा है कि ALU बोला कि एडिशन का तो इंस्ट्रक्शन है बट मुझे डिजिट दोगे तभी तो मैं इसको ऐड करूंगा, है ना। तो अब क्या हुआ, ये चला गया अकोमुलेटर के पास सिग्नल कि मुझे डिजिट दो तभी तो मैं ऐड करूंगा। तो अकोमुलेटर क्या किया, सिग्नल भेजा किसको, इस रजिस्टर को, और रजिस्टर बोला ठीक है मैं आपको देता हूँ डिजिट। डिजिट क्या दिया, प्रोग्रामर जो है इसको सपोज कह सकते हैं कि 3 - 2 का इंस्ट्रक्शन दिया या 3 + 2 का इंस्ट्रक्शन दिया, अगर एडिशन करें तो प्लस का इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो 3 + 2 का इंस्ट्रक्शन दिया। तो सबसे पहले ये जो W है या फिर बोल सकते हैं ये जो B है, कोई भी रजिस्टर, ठीक है, B का रजिस्टर, सपोज B के रजिस्टर में 3 स्टोर हुआ है। 3 जैसे ही स्टोर हुआ ये चला गया अभी कहाँ पे, अकोमुलेटर के पास, ठीक है। अकोमुलेटर के पास गया, ये अकोमुलेटर क्या किया, 3 को यहाँ भेज दिया, ठीक है, 3 को यहाँ पे भेज दिया। अब क्या बोला, 3 तो अकेले ऐड होगा नहीं, ठीक है, इसको कुछ भी तो चाहिए, 0 2 3 4 जो भी है उसको दूसरा डिजिट भी चाहिए, तभी तो ये प्लस का काम करेगा, ठीक है। फिर ये क्या बोला, फिर अकोमुलेटर फिर से एक सिग्नल भेजा इसको कि हमको एक और इंस्ट्रक्शन दो ताकि हम उसको ऐड कर सकें, दूसरा ऑपकोड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, C भी है, C भी क्या किया, इंस्ट्रक्शन भेजा कि ठीक है 3 और 2 को यहाँ पे भेज दिया। 3 तो पहले भेजा ही था, अब 2 को भी भेज दिया। 2 जैसे ही गया यहाँ पे देखा क्या कि ये 2 जैसे ही गया, ये क्या हो रहा, एक बार तो अकोमुलेटर स्टोर कर लिया, दूसरी बार में क्या हुआ, टेम्पररी रजिस्टर इसको स्टोर कर रहा है, क्या कर रहा है, 2 को स्टोर कर रहा है, ठीक है। अब 2 को स्टोर कर हम लोग देख रहे हैं कि टेम्पररी रजिस्टर और अकोमुलेटर, ठीक है, दोनों क्या काम कर रहा है, ये ALU के साथ कनेक्टेड है। तो टेम्पररी रजिस्टर और अकोमुलेटर दोनों अपना जो डेटा को है ALU को दिया, ठीक है, ये ALU को दिया। तो ALU क्या काम किया, यहाँ पे एडिशन करने का काम किया। यहाँ पे मेन फंक्शन क्या हुआ, एडिशन का फंक्शन हुआ जो कि 3 + 2 हुआ, और जैसे ही 3 + 2 हुआ ये अपना सिग्नल को कहाँ भेज दिया, अकोमुलेटर में, ठीक है, और यहाँ पे जाके ये सिग्नल स्टोर हुआ, यानी कि जो 3 + 2 हुआ था ये यहाँ पे जाके 5 बन के स्टोर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म है, क्या है, फ्लैग, ठीक है। फ्लैग तो भी कुछ काम किया नहीं है, तो फ्लैग जैसे इसके पहले बताई थी मैं कि फ्लैग जो है बेसिकली इंडिकेट करने का काम करता है, ठीक है। ये भी 8 बिट का ही होता है, बट हम लोग बोलते हैं कि 5 बिट का डेटा को ये स्टोर करता है, लेकिन जो 3 बिट जो बच गया है वो इसका खाली रह जाता है, क्योंकि 5 बिट ऑफ डेटा के ऊपर ही फ्लैग जो है काम करेगा, ठीक है। ये फ्लैग जो है ये देखेगा कि जो अकोमुलेटर में डेटा आके स्टोर हुआ है, जो 5 जाके स्टोर हुआ है, इसका रिजल्ट, ALU का रिजल्ट जो 5 जाके स्टोर हुआ है वो कहाँ, वो क्या कर रहा है, जो 5 है वो देखेगा कि ये इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, ठीक है, इसमें कैरी आया है या नहीं आया है, ठीक है, कैरी जनरेट हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। ये सारा काम जो है ये फ्लैग करेगा, ठीक है। तो ये सारा वर्किंग था इसका 8085 का। अब उसी टाइम इंटरप्ट कंट्रोल, जैसे इसके पहले बताया था कि इंटरप्ट कंट्रोल क्या है, इंटरप्ट कंट्रोल कर रहा है, जैसे ये सारा ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है, उसी टाइम इंटरप्ट कंट्रोल में कोई और हम लोग इंस्ट्रक्शन दे दिए, क्योंकि हम लोग एट अ टाइम एक ही काम तो नहीं कर रहे हैं ना, तो हम लोग क्या करें, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन और इसको दे रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, 1 बाय 1 इंस्ट्रक्शन देने का काम कर रहा है, किसको, ये नीचे वाला ब्लॉक को, ठीक है, जो कि टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट देख रहा है इसको कि कौन सा इंस्ट्रक्शन पहले आ रहा है, मतलब ये कंट्रोल करने का काम कर रहा है, और इंटरप्ट कंट्रोल इंटरप्ट को कंट्रोल करने का काम कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो है डेटा को सीरियली देने का काम कर रहा है, यानी 1 बाय 1, ठीक है। तो ये सारा जो था वर्किंग ऑफ 8085 था, ठीक है। अब और तो इसमें कुछ बचा नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी फ्लैग के ऊपर, ठीक है, कि फ्लैग क्या होता है, फ्लैग का जितना भी वर्किंग है
और इसका जो भी फंक्शन है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।